रोई रोई ध्रुव कह मैया से नैनन बहे बनारो, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो। रोई रोई ध्रुव कह मैया से रोई रोई ध्रुव कह मैया से नैनन बहे बनारो, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो। और तुलसी महाराज कहने लगे क्या है भैया, पानी मौसी ने ऐसी है बोली, जैसे लागे है सीने में गोली। पानी मौसी ने ऐसी है बोली, लागी सीने में जैसे है गोली। कुछ न बोले पिताजी मारे, बाण गोली के ऐसे है मारे। कुछ न बोले पिताजी हमारे, बाण गोली के ऐसे है मारे। सुन के वचन आज लाला के, सुन के वचन आज लाला के नैनन बहे बनारो, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया। जाके वन में तपस्या करूंगा, ज्ञान ईश्वर का हर दम धरूंगा। जाके वन में तपस्या करूंगा, ज्ञान ईश्वर का हर पल धरूंगा। आज्ञा खुश है के दे दो तू मैया, बन को जाता तेरा आज छैया। आज्ञा है के दे दो तू मैया, बन को जाता है तेरा छैया। अब सी तुझको राम मिलेंगे, माँ कहने लगी क्या, अवश्य तुझको राम मिलेंगे है आशीर्वाद हमारो। धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, धक्का मौसी ने मारो। रोई रोई तुम कह मैया से रोई रोई तुम कह मैया से नैनन बहे बनारो, धक्का मौसी ने मारो सुन मैया, 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 धक्का मौसी ने मारो सुन मैया। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अब ध्रुव जी अपने मैया के पास पहुंचे। सुनीति ने कहा कि हे ध्रुव, तुम्हारी छोटी माँ ने तुमको डांटा है और कहा कि तपस्या करना, ये तो एक उपदेश है। उन्होंने अच्छा ही तो कहा है कि तपस्या करना। अरे ये तो संसार के पिता हैं, अगर जगत पिता की गोद में बैठना चाहते हो ध्रुव तो वन में जाओ और वन में जाकर के तपस्या करना, और इतनी तपस्या करना साक्षात नारायण भगवान आए और प्रकट हो जाए, आपको आशीर्वाद दे, आप पर कृपा करें।
अब नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव तपस्या के लिए चल पड़े, वन में जा रहे हैं। और वास्तव में ही पुत्रवती मां कहने योग्य कौन है? पुत्रवती मां कौन होती है पता है? कि जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त हो, परमात्मा का भक्त हो। तो आज सुनीति पुत्र वती कहने योग्य है, क्योंकि सुनीति का पुत्र कौन है? ध्रुव। और ध्रुव कहां जा रहा है? वन में तपस्या करने के लिए। तो सुनीति पुत्रवती कहने योग्य है, जिस मां का, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त नहीं है, परमात्मा का भक्त नहीं है, वो पुत्रवती कहने योग्य नहीं है। कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तो पुत्रवती मां कहने योग्य वही है जिसका पुत्र परमात्मा का भक्त है, नारायण का भक्त है। अन्यथा ऐसा पुत्र नहीं है तो समझ लेना उसका पुत्र उसकी मां को पीड़ा देने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, पीड़ा देने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए पुत्रवती मां वही है जो परमात्मा का, जिसका पुत्र परमात्मा का भक्त है। अब ध्रुव जी जा रहे हैं तपस्या करने के लिए वन में। रास्ते में किससे भेंट हो गई? नारद जी से। किसी की कृपा है? हरि की कृपा। ध्रुव जी जैसे ही तैयार हुए भगवान की तपस्या करने के लिए, और भगवत कृपा होने लगी ध्रुव के ऊपर। क्यों? क्योंकि संत का दर्शन हो गया। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत का दर्शन हो गया। संत को नारद संत का जैसे ही दर्शन हुआ, नारद जी ने पूछा पुत्र ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा वन में जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की तपस्या करेंगे। ध्रुव, नारद जी ने ध्रुव को बहुत समझाया। वन में धूप है, बड़ी बड़ी गुफा है, शेर भालू रहते हैं, आपको खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि हमारी मां ने कहा है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है, इसलिए प्रत्येक जीव को हम परमात्मा में देखेंगे। इसलिए हमारी मां ने उपदेश दिया है और हम वन में अवश्य जाएंगे। नारद जी ने बहुत समझाया। भालू खा जाएंगे, गुफाएं हैं बड़ी बड़ी, बड़े बड़े राक्षस मिलेंगे। ध्रुव नहीं माने। ध्रुव ने कहा नहीं। अब ध्रुव जी चल पड़े और जाकर के उन्होंने तपस्या की और मंत्र दिया। नारद जी ने कहा तुमने मंत्र लिया है? ध्रुव ने कहा नहीं। तो बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए नारद जी ने कहा हम आपको एक मंत्र देते हैं कि बिने गुरु भवन दे तरह न कोई, बिनु गुरु भगवती तरह न कोई, बिनु गुरु भगवती तरह न कोई, बिनु गुरु भगवती तरह न कोई। जो बिराजे संकर सम होई, जो बिराजे संकर सम होई। कहने लगे कि बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्रुव ने कहा कि नारद हमें आप जैसा गुरु कहां मिलेगा, इसलिए आप ही हमारे गुरु बन जाइए। अब उन्होंने मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव को। कौन सा मंत्र? 12 अक्षर नाम का मंत्र। एक बार मंत्र जपने से कई गुना फल मिल जाता है। कौन सा?
कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव को। अब ध्रुव जी चल पड़े, वन में तपस्या करते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देखो। ध्रुव जी कहते हैं कि जब दांत नहीं तब परमात्मा ने दूध दिया, और अब दांत है तो और भी देगा प्रभु। इसलिए ध्रुव जी वन में चल पड़े तपस्या करने के लिए। वन में पहुंचे, वन में जाकर के ध्रुव जी ने आसन लगा लिया और आसन लगा करके मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब एक बात बताए, ये 12 अक्षर नाम का मंत्र है। एक बार मंत्र का उच्चारण करने से कई पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया। अब ध्रुव जी ने आसन जमा करके तपस्या शुरू कर दी। इतिमास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिं बिना, केवलाया हेतु की भक्ति, रूपत पाद एव केवलम। बिगड़ इतिहास के और बिगड़ पुराण के, बिगड़ वेदों के जो भक्ति करता है, ना तो पुराणों में लिखा, ना इतिहासों में लिखा, ना वेदों में लिखा, फिर भी मनमानी किसी को भी पूजने लगते हैं। जो वेदों में नहीं लिखा, पुराणों में नहीं लिखा, और फिर भी पता नहीं किस किस को पूजने लगते हैं, तो वो पूजा कौन ग्रहण करता है? भूत प्रेत उस पूजा को ग्रहण करते हैं। इसलिए वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। अब ध्रुव जी बैठ गए तपस्या के लिए। नारद जी ने मंत्र दिया है, जाप करने लगे ध्रुव जी। सुंदर जाप चल रहा है, बड़ी भक्ति प्रेम से भाव से कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन चल रहा है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी का। और कैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कथित वज्रासन। 3रा महीना चल रहा है। ध्रुव जी क्या करते हैं? ध्रुव जी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, केवल जल पीते हैं, भोजन पानी सब छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए ध्रुव जी ने, और दोनों हाथ करके भगवान का मंत्र उच्चारण करने लगे। अखंड भजन चल रहा है, मंत्र का उच्चारण चल रहा है ध्रुव जी का कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मेरे जिस्म से जान जुदा होगी। अरे कब आओगे, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। कर भजन चल रहा है कि पंचमे मास्यानु प्राप्ते जितत्वातो निर्पात्मजाः ध्यायन् ब्रह्मवदेकेन ततस्तौ। अब तो ध्रुव जी ने क्या किया कि अपनी वायु को रोक लिया, और वायु को रोक करे के
एक पैर से खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और परमात्मा का भजन चल रहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो 5वां महीना शुरू हुआ ध्रुव जी की तपस्या का। अब ध्रुव जी ने अपने प्राणों को, वायु को रोक लिया, तपस्या करने लगे। अब तो ध्रुव जी की तपस्या का प्रभाव इतना हो गया कि देवताओं के भी प्राण अवरुद्ध हो गए, सांस रुक गई देवताओं की। देवता घबराने लगे। देवताओं ने विचार किया कि हम सबकी सांस क्यों रुकने लगी, क्या कारण है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करिए, नारायण का एक भक्त है, नन्हा सा 5 वर्ष का, भगवान की तपस्या में लीन है और उसकी तपस्या के प्रभाव से हम सबके प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, इसलिए नारायण भगवान की शरण में चलना चाहिए। अब तो नारायण भगवान की शरण में पहुंचे। नारायण भगवान ने कहा चिंता मत करिए, हमारा नन्हा भक्त अभी दर्शन देते हैं जाकर के। अब ध्रुव जी का अखंड भजन चल रहा है, मंत्र का जाप चल रहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। का भजन चल रहा है। अब भगवान जैसे ही आए, नन्हे से ध्रुव, भगवान ने जैसे ही झांकी का दर्शन दिया, ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला। ध्रुव जी नन्हे से ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और परमात्मा की स्तुति करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। परंतु 5 वर्ष के ध्रुव कभी वेद नहीं पढ़ा, कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, 5 वर्ष की आयु में ही तपस्या करने के लिए चले गए। तो कहां से वेद पुराण पढ़े उन्होंने, तो कुछ नहीं जानते हैं, मंत्र नहीं जानते हैं, वेद मंत्र नहीं जानते हैं, तो कैसे स्तुति करेंगे भगवान की। हाथ जोड़ करके खड़े हुए ध्रुव। अब क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, शंख लिया और शंख लेकर के जैसे ध्रुव जी के कपोल से लगाया, जैसे ही गाढ़ से लगाया तो ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, समस्त पुराणों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी स्तुति करने लगे भगवान से। नन्हे छोटे से ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़े हुए परमात्मा के सामने। कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। जिस पर कृपा हो जाए नारायण की तो गूंगा भी बोलने लगता है, जिसके पैर नहीं है वो भी वृक्ष पे चढ़ जाता है, जिसके ऊपर भगवत कृपा हो जाए, नारायण की कृपा हो जाए। ध्रुव जी से कहा भगवान ने, क्या वरदान मांगना चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, अब तो केवल आपका भजन, आपका कीर्तन, भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा भक्ति तो आपको मिलेगी, परंतु इसके साथ में पहले राज्य का भोग भोगिए, जिस राज्य के लिए तुम तपस्या करने के लिए आए। तो ध्रुव जी ने भक्ति मांगी। अब ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके और जैसे ही राज्य के लिए चल पड़े, तो आज छोटी माँ, बड़ी माँ, राजा, ध्रुव जी के पिता सुनीचि, सुरुचि और उत्तानपाद सब ध्रुव जी के स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि आज
ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, नारायण की कृपा हो गई, और जिसके ऊपर नारायण की परमात्मा की कृपा हो जाती है तो उसके ऊपर कृपा सब करने लगते हैं। जा पर कृपा हम किया होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा, जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा कर सब कोई, जा पर कृपा कर सब कोई। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो सबने ध्रुव जी का स्वागत किया, सम्मान किया। प्रेम सहित माता पिता ने ध्रुव जी अपने राज्य में आए और ध्रुव जी ने अपना राज्य भोगा। आज का कथा का ब्राह्मण यही है। और कल से सुंदर बड़े धूमधाम से कल राम जन्म और कृष्ण जन्म, कल भी बहुत सुंदर कथाएं हैं। राम जी का जन्म होगा और राम जी का विवाह होगा और कृष्ण भगवान